बेहतरीन स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर 1500 अतिथियों का सम्मान कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं। इतना बड़ा मंडप शायद बेगूसराय क्या बिहार में इस तरह का मंडप शायद देखा जाए। बेगूसराय में शायद ही कोई ऐसा उत्सव भवन होगा या कोई विवाह भवन होगा जो इतना बड़ा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के रतनपुर में हूं और आज हम दिखाएंगे अपने शहर के सबसे खूबसूरत एक ऐसे आकर्षक विवाह भवन को जहां हर कोई अपने खास पल को, खास उत्सव को, खास ओकेजन को सेलिब्रेट करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक्ति वाटिका उत्सव भवन का। आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत है ये शक्ति वाटिका उत्सव भवन, जो कि आप देख सकते हैं माँ शक्ति, जो माँ काली का रतनपुर में मंदिर है, उस काली मंदिर के ठीक सामने एक तरफ माँ काली, माँ सिद्धिदात्री शक्ति स्वरूपा माँ काली का मंदिर है। मनोरम मंदिर है जहाँ भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के और माता की कृपा से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक माँ काली मंदिर के सामने ही शक्ति वाटिका उत्सव भवन है। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट है कितना शानदार है। हम अभी उसके अंदर चलेंगे क्योंकि आज यहाँ एक शानदार कार्यक्रम है। जी हाँ, आज एक विवाह होने वाला है। वर और वधू अपने दाम्पत्य जीवन की, एक नई जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। तो इस खास पल के गवाह बन रहा है ये शक्ति वाटिका उत्सव भवन। बता दें आपको, सिर्फ विवाह ही नहीं, हर अवसर के लिए, हर खास पल के लिए, अगर बर्थडे हो, पार्टी हो, कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो या फिर कोई भी इस तरह का सेलिब्रेशन हो, आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल ही यूनिक होगा, नेचुरल होगा। यहाँ का जो एम्बिशन है बिल्कुल ही नेचुरल है। इन्वायरमेंट काफ़ी शानदार है, एक सुखद एहसास होगा। हर तरह की सुविधाएं यहाँ हैं। हमारे साथ भाई हैं, इनसे बात करेंगे। भाई, आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं, क्या जानकारी देना चाहिए? क्योंकि बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर और कह सकते हैं कि अपने शहर का एक अनोखा ये उत्सव भवन है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को ख्याल में रखते हुए बनाया गया है और ये 2.5 बीघा का मेरा प्लॉट है सर का। उसके माध्यम से यहाँ एक विवाह भवन का निर्माण किया गया है जिसमें 6000 वर्ग फीट का हॉल रखे हुए हैं। अंदर में कमरा है, लड़का लड़की वालों के लिए अलग अलग। भव्य विवाह मंडप बनाया गया है और यहाँ वाटर फाउंटेन सामने बना हुआ है। और 2 किचन हम लोग रखे हुए हैं। 2 किचन में जैसे लगातार भी बुकिंग मेरे यहाँ होता है तो वहाँ परेशानी नहीं होती है। एक दिन पहले हम जैसे किचन देते हैं तो अगले पार्टी भी आने के बाद दूसरे को देने में हम लोग को कठिनाई नहीं होती है। भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी किस तरह से कंसल्ट करे, किस किस ओकेजन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, कैसे वो आपसे संपर्क करेंगे, क्या कुछ सर्विस देंगे और किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलेगी? हमारे यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, इन सभी के लिए, एनिवर्सरी, किसी भी तरह के पार्टी के लिए मेरे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। दूसरे जो अन्य उत्सव भवन है, विवाह भवन है, उससे कैसे अलग है आपका ये शक्ति वाटिका उत्सव भवन? मेरे यहाँ पार्किंग की विशेष व्यवस्था है और बाकी विवाह भवन की तुलना में मैं जहाँ तक अनुभव अपना बता रहा हूँ, अपने यहाँ तो पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है और सामने एक प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ ख्याल रखा गया है जिसमें इतने बड़े बड़े पेड़ पौधा हर एक विवाह भवन में मिलना मुश्किल है, जो यहाँ पूर्व से ही लगा हुआ था, जिसको ख्याल में रखते हुए यहाँ निर्माण किया गया है। काफ़ी अच्छी हरा भरा। यहाँ से जो आपको देख पा रहे होंगे, चूँकि अभी आज एक विवाह यहाँ होने वाला है, एक नए जीवन की शुरुआत, 2 पक्ष, वर और वधू पक्ष का सम्मेलन हो रहा है। उनके भी इष्ट मित्र आए हुए हैं, दोनों पक्ष के इष्ट मित्र आए हुए हैं। एक शानदार वातावरण, रम्य वातावरण है, एक शानदार पल है। हर कोई इस पल को यादगार बनाना चाहता है। तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? चूँकि आजकल हर कोई इस तरह का जो है ओकेजन विवाह भवन में ही करना चाहता है, चूँकि जगह की कमी हो गई है, बहुत दिक्कतें हैं। तो गाँव अलग चीज़ है, लेकिन शहर की अगर हम बात करें तो शहरों में अब जगह बहुत ही कम पड़ गई है। हम यहाँ अपने ग्राहकों को बताना चाहेंगे कि मेरा जो जगह है वो एक शहर में भी है और यहाँ ग्रामीण माहौल में भी रख के आप यहाँ कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से लोग किसी पार्टी का
आयोजन करते हैं। यहाँ भी आप शांति से किसी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। फालतू ट्रैफिक वगैरह से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी खुला जगह है। और हमारे यहाँ है क्या, जैसे भी विद्ध रीति रिवाज जो हैं, जैसे उखली समाट का जो लड़का कहा होता है विद्ध, वो मेरे यहाँ उखली समाट यहाँ पर है ही। आम महुआ का पेड़, कुआं, बगल में एक कुआं है, उसके बाद हर पालो, ये सब जो होते हैं सब हम लोग यहाँ इंतजाम से रखते हैं। बिल्कुल खास चीज़, यूनिक चीज़ ये है कि जो रीति रिवाज होते हैं उस समय शादी विवाह में, तो आपको यहाँ आम के पेड़ मिलेंगे, महुआ के पेड़ मिलेंगे, जो क्योंकि आम महुआ विवाह होता है, शादी के ये रीति रिवाज होते हैं। फिर जो कुएं की पूजा होती है वो भी यहाँ पर है, और जो मटकोर जो विधि होती है, तमाम चीज़ें, ओखली है यहाँ पर है, क्या कहते हैं कि हल जो उसका होता है वो पालो, तो वो भी यहाँ मिलेगा। हर तरह की सुविधाएं मिलेगी आपको, और एक नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पर है, काफ़ी खूबसूरत है। और अगर हम बात करें शहर के खास लोगों का, तो उनका पहला पसंद यहाँ होता है। ये जो जगह हमने देखा यहाँ आने के बाद, यहाँ सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बेहद इकोनॉमिकल प्राइस पे ये जगह अवेलेबल है, और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इनबिल्ट है, जो बाकी जगहों पे जाने के बाद उसको आपको बाहर से करना पड़ता है, वो यहाँ ऑलरेडी इनबिल्ट है। एक तो शहर से सबसे ज़्यादा करीब है रिहायशी एरिया के, और यहाँ आने में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रैफिक से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जस्ट सामने में शहर का सबसे खूबसूरत पोखर है, पार्किंग की पर्याप्त सुविधा है, और यहाँ विशाल हॉल है जिसमें कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं, बैठ के प्रोग्राम को देख सकते हैं। और बहुत बड़ा खूबसूरत पार्क है इसका, जिसमें कि सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। यहाँ पशु पंछियाँ भी हैं, जो पालतू पंछी हैं वो भी हैं, जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और यहाँ फाउंटेन है, मछली को भी ये लोग पाले हुए हैं, जो कि देखने में एक मनोरम दृश्य बनाता है। और ख़ास तौर पे हमने जो देखा है यहाँ पे कि जहाँ मंडप है उसके ठीक सामने इन्होंने चिल्ड्रन पार्क अरेंज किया है, जिससे महिलाएं विधि व्यवहार के साथ साथ अपने बच्चों पे भी नज़र आसानी से रख सकती हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही वेल अरेंज्ड जिसको हम कहेंगे। इस हॉल को देख सकते हैं, 6000 वर्ग स्क्वायर में ये फैला हुआ, जहां तक आप देख सकते हैं काफी शानदार है। और हम कह सकते हैं कि बेगूसराय में शायद ही कोई ऐसा उत्सव भवन होगा या कोई विवाह भवन होगा जो इतना बड़ा होगा और इतने 1000 वर्ग स्क्वायर में फैला होगा। और इसको ये खास बनाता है, जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर आप एक बार में एक साथ 1500 अतिथियों का सम्मान कर सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं। यानी 1500 से ज्यादा अतिथि एक साथ इस सभागार में अपने उत्सव को खास बना सकते हैं। और देख सकते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट है काफी खास है। यहाँ चेयर देख सकते हैं, आगे सोफा लगाया गया है, काफी अच्छा है। यानी जो हमारे खास मेहमान होते हैं उनके अरेंजमेंट के लिए आप देख सकते हैं बैठने का आगे जगह बनाया गया है। फिर दूर दूर तक जहां हमारी नजर जा रही है ये चेयर लगे हुए हैं और यहाँ पर तैयारी हो रही है। एक शुभ अवसर है आज 21 तारीख है, एक अच्छा दिन है, विवाह का दिन है, शुभ घड़ी है ये। और इस शुभ घड़ी को बेहद खास बनाता है शक्ति उत्सव वाटिका भवन। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि यह इतना बड़ा सभागार है जहां पर एक साथ 1500 मेहमान का सत्कार हो सकता है, स्वागत हो सकता है। और आप सामने देख सकते हैं जो एक स्टेज बना हुआ है, इतना बड़ा स्टेज भी अमूमन उत्सव भवन में बहुत ही कम देखा जाता है। जहां पर आप देख सकते हैं ये बड़ा सा स्टेज है। जो भी प्रक्रिया, जो भी विवाह का उत्सव होता है, चाहे वर वधू के लिए उनका स्वागत हो या फिर विवाह के लिए वर वधू का जो जयमाला होता है या अन्य जो आतिथ्य होते हैं, यहाँ पर जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं शादी ब्याह या अन्य उत्सव को लेकर के, इतना बड़ा ये स्टेज बनाया हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष, वर पक्ष और वधू पक्ष के पूरे परिवार एक साथ यहाँ आ सकते हैं, या उनके जो भी सगे संबंधी हैं, कुटुंब है, रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ इकट्ठे एक साथ आ सकते हैं। जो भी रस्म होते हैं उसको यहाँ निभा सकते हैं। एक बेहतरीन स्टेज बनाया गया है यहाँ पर शक्ति वाटिका उत्सव भवन में। मैं लगातार इसको कवर कर रहा हूं और इसकी जानकारी इस प्राइम स्टोरी में आप तक पहुंचा रहा हूं। लगातार आप देख पा रहे हैं, हम तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे ताकि हर खास पल को, हर यादगार पल को, हर शुभ घड़ी को, हर उत्सवीय क्षण को आप यादगार बनाए। शक्ति
शक्ति उत्सव वाटिका भवन के साथ। तो अभी आपने शक्ति वाटिका उत्सव भवन के सभागार को देखा, जहां पर इतने बड़े सभागार में एक साथ 1500 मेहमानों का स्वागत किया जा सकता है। हर तरह के कार्यक्रम यहाँ मनाए जा सकते हैं, और सिर्फ विवाह ही नहीं, हर उत्सवीय माहौल को या हर अवसर को जो खास अवसर है, हर आयोजन के लिए ये सभागार आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम चलेंगे इस सभागार के साथ बगल में जो यह ग्रीन रूम बना हुआ है, जहां हर पक्ष के लोग अपने आप को मेकअप के लिए, अपने आप को अन्य कार्यक्रम के लिए तैयार करते हैं, या वो जब कार्यक्रम में इंतजार करते हैं कार्यक्रम का, तो बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है, तो देख सकते हैं जिस रूम में भी आए हुए हैं, ये रूम भी काफी कंफर्टेबल है। इसको आप कह सकते हैं कि डबल बेड है ये आपको यहाँ पर। अब बगल में और भी जगह यहाँ पर है, एक बड़ा हॉल जैसा एक बड़ा रूम भी है यहाँ पर, काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। ये वर पक्ष के लिए और बिल्कुल वातानुकूलित ये रूम है, जहाँ पर वर पक्ष के लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन रूम है, जहाँ पर लड़की की तैयारी हो सकती है, और ये वातानुकूलित है। ठंड का मौसम है, गर्मियों में AC का भी आप उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। और एक साथ यहाँ पर वर पक्ष के लोग यानी लड़कों को यहाँ तैयारी कराई जा सकती है। लड़के यहाँ से अन्य कार्यक्रम के लिए यहाँ तैयार होकर के जाते हैं। तो ये लड़कों के लिए है, ये वर पक्ष के लिए है। और एक चीज और बता दूं आपको कि इस रूम की एक और खासियत है कि इसके साथ ही रूम के पास ही रूम से अटैच है लेटरिन और बाथरूम, यानी इस तरह की सुविधाएं अमूमन बहुत कम होती है। यानी लड़कों के लिए जो ये रूम है, वहां पर लेटरिन बाथरूम अटैच ये रूम है। ये वर पक्ष के लिए रूम देख सकते हैं यहाँ पर, ग्रीन रूम वर पक्ष के लिए, लड़कों के लिए। मैंने जिक्र किया यहाँ पर इस विवाह उत्सवीय माहौल में वर पक्ष के साथ वधु पक्ष का भी काफी खासा ध्यान रखा जाता है। और ये जो रूम अभी हम आए हुए हैं, ये वधु पक्ष के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी ये जो यहाँ पर वॉशरूम है, और ये वॉशरूम के साथ बाथरूम के साथ अटैच ये रूम है, जहाँ पर वधु पक्ष की तरफ से जो भी लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं कार्यक्रमों का, या जिस भी तरह से उनको तैयारी करनी होती है कार्यक्रम में, जो रीति रिवाज और विध होते हैं उनकी तैयारी के लिए ये ग्रीन रूम बनाया गया है। ये रूम लड़की पक्ष के लिए, लड़की के लिए। और इधर भी देख सकते हैं आप, एक और रूम यहाँ देख सकते हैं, जो अन्य लोग, जो सगे संबंधी, जो रिश्तेदार आते हैं, उनके आतिथ्य के लिए, उनके इंतजार के लिए, उनके उनके रहने के लिए, उनके स्वागत के लिए काफी ध्यान रखा गया है। और यहाँ भी बेड लगे हुए हैं, तो एक बड़ा स्पेस है। अच्छे खासे संख्या में भी अगर मेहमान आते हैं, वर पक्ष से हो या वधु पक्ष से हो, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने वर पक्ष के ग्रीन रूम को देखा, अपने वधु पक्ष के लिए ग्रीन रूम को देखा, यानी लड़का और लड़की जहां तैयार होते हैं विवाह के लिए या अन्य उत्सवीय रीति रिवाज के लिए। तो आप देखा, हम चलेंगे उस स्थल पर जहां ये सारे रीति रिवाज मनाए जाते हैं, जहां लड़का और लड़की पवित्र रिश्तों में बंधते हैं। जी हम बात कर रहे हैं मंडप का। हर अवसर के लिए मंडप जो होता है बहुत खास होता है। उस पवित्र मंडप में, उस पवित्र स्थल पर पवित्र बंधन में बनते हैं वर और वधु। हमारी ओर से जो भी यहाँ आएंगे, उस पवित्र बंधन में जो यहाँ बंधेंगे, उनका सौभाग्य अखंड हो, हमारी यही मंगल कामना है। लड़का और लड़की दोनों हमेशा खुश रहे, उनका पूरा परिवार खुशहाल रहे। और देख सकते कि मंडप जो है बहुत खास है। अमूमन मैंने बहुत सारे प्राइम स्टोरी में देखा है, लेकिन इतना बड़ा मंडप शायद बेगूसराय क्या बिहार में इस तरह का मंडप शायद देखा जाए। और बिल्कुल हरित वातावरण यहाँ देख सकते हैं, पेड़ पौधे की हरियाली के बीच बिल्कुल गांव वाला जो फीलिंग होता है, घर वाला जो फीलिंग होता है, ये यहाँ पर आपको लगेगा कि किसी होटल या किसी विवाह में, किसी होटल रेस्टोरेंट या विवाह भवन में हमारी शादी हो रही है। लगेगा कि गांव में पेड़ पौधों के बीच दरवाजे पर शादी हो रही है, अपने घर में शादी हो रही है। इस तरह का यहाँ माहौल है, एक खुशनुमा माहौल, एक शांत माहौल। और सबसे बड़ी बात, ये जो उत्सवीय माहौल और खास तब होता है जब, इसलिए खास होता है कि शक्ति वाटिका उत्सव भवन बिल्कुल पीसफुल है। शहर बाजार से, ट्रैफिक से बहुत दूर, शहर के झंझावर से दूर, शोरगुल से दूर, कोलाहल से दूर, लेकिन बिल्कुल शोर शराबा यहाँ नहीं है, शांत वातावरण है। माता काली का मंदिर सामने है, पवित्र स्थल पर, पवित्र मंदिर के पास ये मंडप बनाया गया है। और दूर दराज से कहीं कोई कोलाहल नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, कोई भी खिचखिच नहीं है, और बिल्कुल शांत वातावरण में यह मंडप बनाया गया है। और इसी मंडप में हर उत्सवीय माहौल बनाए जाते हैं, हर उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, विवाह जैसे पवित्र बंधन में वर और वधु बंधते हैं और उनका बंधन पवित्र रहता है और अखंडित रहता है। एक बड़ा सा देख सकते हैं वॉशरूम है, बाथरूम है, जहां पर आप नित्य क्रम कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेचुरल कॉलिंग होता है, उस तरह की जो भी काफी ध्यान रखा गया है। और विशेषकर महिलाओं के लिए अलग अलग सेक्शन में वॉशरूम और बाथरूम बने हुए हैं। और एक चीज और देख रहा हूं मैं कि सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरता गया है। यहाँ पर हम चाहेंगे, देख सकते हैं आप कैमरामैन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, हमारे कैमरा के माध्यम से, कि चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यानी तीसरी आंख के जद में आप जो भी यहाँ आते हैं, सब पर इस
तीसरी आंख की निगाहें रहती हैं, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पे काफ़ी ध्यान रखा गया है और किसी भी तरह की अनहोनी या कोई इस तरह की घटना ना हो, इसका यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। और बिल्कुल आप सुरक्षित हैं और आपके जो मेहमान आते हैं, आपके जो सामान होते हैं, सब कुछ सुरक्षित है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शक्ति वाटिका उत्सव भवन का। और देख सकते चिल्ड्रन पार्क यहाँ पर देख सकते हैं, यानी चूंकि शादी विवाह या अन्य अवसरों पर बच्चों का आना होता है, आयोजन में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो बच्चे शांत रहे, बच्चे का मन खेल कूद में लगा रहे। ये झूले देख सकते हैं, एक झूले के साथ साथ बैठने की भी जगह है। और बिल्कुल चिल्ड्रन पार्क में अभी आप देख सकते हैं साकेत जी और सुजीत ब्रांड झूला झूल रहे हैं, हमारे साथ आए हुए थे। इस चूंकि हम लोग यहाँ इन्वाइट, एक खास पल है तो हमें लगा हम यहाँ भी आए हुए तो क्यों नहीं इसको सेलिब्रेट करें और इसको अपने कैमरे में कैद करें। तो बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन पार्क बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चे भी पीछे, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं। यानी पार्टी या अन्य अवसरों पर या विवाह के अवसरों पर जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए ये चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। और बिल्कुल शानदार बड़ा स्पेस है, इतना जगह कि ढेर सारी संख्या में अगर बच्चे आते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे यहाँ पर बिल्कुल खेल कूद सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि शहर और बाजार से बिल्कुल दूर है, तो किसी तरह की परेशानी उस बच्चे को नहीं होगी। पार्टी हो और डीजे का धुन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हर कोई थिरकता है डीजे के धुन में। और देख सकते हैं कि बाहर में एक शानदार सेटअप लगाया गया है डीजे का, और हर अवसर पर ये लोग यहाँ थिरकते हैं और इस हर अवसर को इस खास अवसर को और भी शानदार और खास बनाते हैं, यादगार बनाते हैं। ये सेटअप चाहे तो हॉल के अंदर भी आप लगवा सकते हैं या खुले आसमान के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ मैं आया हूँ, ये जो बना हुआ सेटअप है और हर अवसर को खास बनाता है आपका ये शानदार कौशल साउंड बेगूसराय। यानी डीजे के धुन का आनंद शादी विवाह या अन्य अवसरों पर हर पार्टी फंक्शन पर आप इसको खास ना है। आप देखते हैं कि खुले आसमान के नीचे ये है, ये बड़ा सा ग्राउंड देख सकते हैं। इस शक्ति वाटिका उत्सव भवन को बेहद खास बनाता है। दूर दूर तक जहाँ भी नजर जाती है बिल्कुल हरे भरे वातावरण में पेड़ पौधों के बीच यह वाटिका उत्सव भवन, यह शक्ति वाटिका उत्सव भवन है। और बड़ा स्पेस है, बड़ा ग्राउंड है। जो फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, जो बफ सिस्टम होता है, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वर पक्ष के लिए, वधु पक्ष के लिए अलग अलग सेक्शन में, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग अलग सेक्शन में आप इसको बांट सकते हैं। तो इतना स्पेस यहाँ पर खुले आसमान के नीचे इस हरित वातावरण में पेड़ पौधों के बीच ये फैला हुआ ग्राउंड, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और हर उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, हर खास पल को यादगार बनाते हैं। मैं तो जिक्र कर रहा था यहाँ का हर स्पॉट सेल्फी स्पॉट है, लेकिन जिसे खास रूप से सजाया गया है, तैयार किया गया है। ये इस सेल्फी स्पॉट को देख सकते हैं, नेचुरल है, अट्रैक्टिव है और काफी खूबसूरत है। और मेरा भी आज मन हुआ, मैं यहाँ आया और आप देख सकते हैं इस सेल्फी स्पॉट में मेरी भी तस्वीर ली जा रही है हमारे साथी कैमरामैन विकास जी के द्वारा। इस सेल्फी स्पॉट में जो भी यहाँ मेहमान आएंगे हर कोई यहाँ आ सकता है और इस सेल्फी स्पॉट में अपने सेल्फी को अपने कैमरे में कैद कर सकता है। ये जो शक्ति वाटिका उत्सव भवन है बिल्कुल नेचुरल है। अभी आपने पेड़ पौधे देखे और यहाँ बहुत सारे पक्षियों को देख सकते हैं, यानी एक मिनी चिड़ियाघर, एक मिनी जू है, ये छोटा जू है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे हंस को देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं कि मुर्गा, वही देसी मुर्गा देख सकते हैं। उसके अलावा ऊपर में आप देख सकते हैं कबूतर को देख सकते हैं। तो कबूतर की कोलाहल हो या इन पक्षियों की चहचहाट, काफी इसकी गूंज जो है काफी मनोरंजित करती है, हमें रोमांचित करती है। और इस यादगार पल में, इस विवाह भवन में जहाँ मैं आया हुआ, इस उत्सव भवन में हर जो यहाँ आते हैं इसका यह आकर्षण केंद्र है। बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक मिनी जू है, छोटा चिड़ियाघर, और जलीय जीव भी, जो चाहे कछुआ हो, मछली हो या जो जल में रहने वाले हैं वो जलीय जीव भी हैं। और आप इसमें अगर दाना डालिएगा तो वो बाहर आते हैं, वो दिखाई देते हैं, या आप यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ से आप जलीय जीव को देख सकते हैं इस जल में अंदर में तैरते हुए उनको, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं कि बिल्कुल झरने जैसा सीन बनाया गया है, जो आपका वाटरफॉल होता है आप देख सकते हैं उस तरह से बनाया गया है। और एक शानदार और खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। हमारे केवी बिहार के द्वारा जो हमारा पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उस पेज के जरिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार के जरिए आप शक्ति वाटिका उत्सव भवन की तमाम जानकारी इस प्राइम स्टोरी में ले
दे रहे हैं। मछलियों को शुभ माना जाता है हर शुभ घड़ी के लिए, और कहते हैं मछलियों के देखने मात्र से हर कार्य सफल होता है, शुभ होता है। और शुभ अवसर पर इस शक्ति वाटिका उत्सव भवन में इन मछलियों को देख सकते हैं। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, और ये मछलियां जल में तैर रही हैं। और बता दूं आपको कि विवाह में जिन पेड़ों की पूजा होती है, जिन पेड़ों के साथ हमारे रीति रिवाज जुड़े होते हैं, चाहे आम महुआ हो या अन्य जो पेड़ होते हैं और अन्य जो भी चीजें होती है, वो यहाँ पर खास रूप से आप देख सकते हैं। यानी आपको गांव में या कहीं अन्य जगहों पर बहुत दूर जाना होता है इन पेड़ों की पूजा करने के लिए, लेकिन शक्ति वाटिका उत्सव भवन में आम के पेड़, महुआ के पेड़ या अन्य जो रीति रिवाज से जुड़े हुए पेड़ होते हैं वो यही मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यानी बांस से लेकर के सुपारी तक या शादी विवाह या अन्य अवसरों में जो हमारे उपयोगी वस्तुएं होते हैं, रीति रिवाज से जुड़े हुए, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो आवश्यक वस्तुएं आपको यहीं पर उपलब्ध होंगे अगर आपके पास नहीं होते हैं तो इसके लिए घबराना नहीं है और ज़्यादा बेचैन नहीं होना है। आप यहाँ से उसको अवेलेबल करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं, बता दूं आपको, ये जो रूम बनाया गया है, ये VIP रूम बनाया गया है उन लोगों के निजता को खास ध्यान में रखते हुए पार्टी अटेंड करते हैं, लेकिन वो रस में नहीं जाना चाहते, भीड़ में नहीं जाना चाहते, या अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो पब्लिक के बीच नहीं जाना चाहते हैं। उनकी जगह हम बात करें वरिष्ठ अधिकारी की या न्यायिक पदाधिकारी की, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सुरक्षा काफी अहम होती है और पब्लिक में सबके साथ जाकर के उस भीड़ में जा नहीं सकते हैं, उनके लिए उनकी निजता का सम्मान करते हुए यह VIP रूम बनाया गया है। और यह भी बिल्कुल सुंदर और आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जहां पर खास VIP जो स्पेशल लोग होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, उनकी निजता का सम्मान करते हुए बनाया गया। जिन्होंने शहर में, अपने शहर बेगूसराय में जिन्होंने इस उत्सव स्थल को लाया, शक्ति वाटिका उत्सव भवन एक खास और यूनिक उत्सव भवन है, और उनके लाने वाले प्रबंधक, इनके ऑनर हमारे साथ हैं। सर धन्यवाद। नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता होती है, उसका खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। और सनातन धर्म के अनुकूल जो विधि विवाह के होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े होते हैं, उनके मूल्यों और उनके उस चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है इस उत्सव भवन में। इस उत्सव भवन को शुरू करने का क्या उद्देश्य था, और अपने उत्सव भवन को लेकर के क्या मैसेज करना चाहेंगे शहरवासियों से, हमारे व्यूअर्स से, दर्शक से? आज से 15 साल तकरीबन पहले इस बात का ख्याल आया कि एक विवाह भवन, इसकी ज़रूरत भी लोगों को है। गांव घर में लोगों के पास जगह भी कम है, तो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अच्छी हो सकती है। तो दोनों दृष्टिकोण हमने सामने रखा, एक सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा व्यावसायिक दृष्टिकोण। आज जितने भी लोग यहाँ फंक्शन करते हैं, ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है मध्यम वर्गीय किसान लोगों की, तो उनका कमेंट होता है कि आपने एक बहुत बड़ा सामाजिक योगदान दिया है। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से। इसका प्राइस पॉकेट लविंग है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, और 2 एकड़ का एरिया है, तो इसमें इवेंट और कुछ ऐसे शौकीन लोग हैं जो इसमें इवेंट और ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी जगह है। एक दृष्टिकोण है कि शादी के संबंध में शुभता का हमने पूरा ख्याल रखा है। आप कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसमें आम का पल्लव अपने घर में लपेटते हैं, और हमारे यहाँ आम का बगीचा है, ये शुभता ही शुभता है। आप लकी ट्री अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो हमारा मंडप जो है उसके ठीक बगल में लकी ट्री, ये बांस का प्रजाति है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि बांस के रहने से ये इंडिकेशन है कि वंश वृद्धि आपकी हो। तो बांस का हमने मंडप के बगल में एक बांस का बीट भी रखा है, और ये भंडार कोण में है। भंडार कोण के बारे में ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यवसायी, शादीशुदा बेटी, कोई भी व्यवसायी अपने स्टॉक को इसी कोने में रखते हैं, वो टिकता नहीं है उस कोने में, वो डिस्पोज होता है। शादीशुदा बेटी या अतिथि का घर उसी कोने में होना चाहिए, ताकि शादीशुदा बेटी अपने घर में जाके ससुराल में बसे, आपके यहाँ लायबिलिटी ना हो। और अतिथि
भी है। अतिथि आपके लिए, आपके पास अगर लंबे समय के लिए आ गए तो आज के समय में ये भी परेशानी की बात है। तो इस कोने में अतिथि का घर या शादीशुदा बेटियों का कमरा होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो इसी कोने में हमने मंडप रखा है ताकि जिस बेटी की, जिनकी शादी होती है, जिस बेटी की शादी होती है वो अपने ससुराल में जाके प्रवास करे। तो वास्तु का हमने पूरा ख्याल रखा है। हमारा रसोई घर अग्निकोण में है। नॉर्थ ईस्ट में एक लोलैंड होना चाहिए, वाटर लॉगिंग होना चाहिए। वेल पहले के समय में होता था तो हमने एक पॉन्ड बना के रखा है, वाटर पॉइंट बना के रखा है जहाँ फाउंटेन है। तो इन सारी वस्तुओं का हमने ख्याल रखा है। सर, अपने इस शक्ति वाटिका उत्सव भवन को लेकर के यहाँ और बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पान से सुपारी तक जो भी रीति रिवाज से जुड़े हुए वस्तुएं होते हैं, आवश्यक वस्तुएं यहाँ उपलब्ध होते हैं। और सबसे बड़ी बात खास क्या, बिल्कुल नेचुरल है सर। यहाँ का वातावरण काफ़ी पीसफुल है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि सनातन धर्म की जो औपचारिकताएं हैं तो उस चीज़ को पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ हमने यहाँ उपलब्ध करवाया है। यहाँ विधि विधान में आम महुआ का होता है। यहाँ एक बोलते हैं देसी भाषा में पनकट्टी, उसके लिए कुआं का बंदोबस्त हमारे पास है। आप ओखल, समाट, बैल के कंधे पर रखने वाला पालो, ये सारी चीज़ों का इंतजाम हमने रखा है ताकि रीति रिवाज में कहीं व्यवधान नहीं हो। अपने परंपरा को जिंदा अपने यहाँ पर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास 6000 स्क्वायर फीट का हॉल है। अगर प्रकृति मौसम में कुछ गड़बड़ी भी हुई तो एक शादी में आमतौर से 1000-1500 लोग आते हैं, तो उनका एंटरटेनमेंट उस हॉल के अंदर हो सकता है। आपको कहीं अपने फंक्शन को करने में डिस्टरबेंस नहीं होगा। हमने मंडप भी इतना बड़ा बनाया है कि उसमें 150 महिलाएं उस मंडप पर, शादी के मंडप पर सुरक्षित, वो पानी हो चाहे प्राकृतिक आपदा भी हो, उसके नीचे बैठकर शादी संपन्न किया जा सकता है। तो इन सब बातों का हमने पूर्णतः ख्याल रखा है। और आधुनिकता में सेल्फी पॉइंट होना चाहिए, तो ये सब हमारे पास एक आर्टिफिशियल बनाया भी गया है। वैसे प्राकृतिक फूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर गार्डनिंग होता है तो सेल्फी पॉइंट ही है हर जगह। और पशु पक्षी तो यहाँ पर महिलाओं का सेक्शन एकदम अलग है। उनके लिए स्टे करने का रूम मंडप से नज़दीक है, उनके लिए प्रसाधन एकदम अलग है। और बच्चों के लिए कुछ खेलने का बंदोबस्त हमने इसलिए किया है कि माताएं बहनें यहाँ आती हैं वो शादी में इन्वॉल्व होने के ख्याल से आती हैं। तो बच्चा इस छोटे झूला पे और स्केटिंग पॉइंट पर इंगेज रहे, माँ थोड़ा हल्का महसूस करेगी और वो मन से पार्टिसिपेट कर पाएगी इसमें। इस बात का भी हमने ख्याल रखा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये जानकारी दे रहे थे, एक खास जानकारी, बेहद अहम जानकारी। और हर उत्सव को यह खास बनाता है आपका यह शक्ति वाटिका उत्सव भवन। यहाँ से जो हमारे व्यूअर्स, दर्शक देख रहे होंगे सर, चूँकि वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, उत्सव का शुभारंभ हो गया है, तो यहाँ से चूँकि आपने एक बार जिक्र किया, यहाँ से सच में जगह कमता जा रहा है, भीड़ भाड़ हो गया है। गाँव देहात में इतना बड़ा जगह नहीं होता जहाँ इस तरह का आयोजन एक कर सके, मेगा इवेंट आयोजित कर सके। तो यहाँ से क्या मैसेज करना चाहेंगे और कैसे इस सुविधा का वो लाभ ले सकेंगे? इस जगह पर आप यही महसूस कर सकते हैं कि शादी की आपकी ज़रूरतें क्या है। बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करते हैं, एक सामाजिक स्तर पर उनका सोशल रिलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वो यहाँ पर लेकिन सामाजिकता निर्वाह करना उनका काम है। तो उनकी सारी जवाबदेही हम लोग लेते हैं। कैटरिंग, उनका बैंड बाजा का बंदोबस्त, म्यूज़िक बंदोबस्त, किसी ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ की जवाबदेही हम लोग लेते हैं ताकि वो भी गेस्ट के साथ आराम से यहाँ निश्चिंत होकर आ सके। हमारा यहाँ कैंपस बाउंडेड है। यहाँ कैटरिंग के लिए जो भी कैटरर आते हैं उनके सोने का हमने बंदोबस्त रखा है। और घर के लोग रहें ना रहें, ये 10 बजे के बाद एक दिन पहले हम लोग कैटरर को जगह देते हैं, अपना रसोई घर देते हैं। 10 बजे के बाद मेन गेट बंद होता है ताकि घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने घर में सो सकें। यहाँ से किसी चोरी
या हेरा फेरी की कोई संभावना नहीं होती है। कैमरा लगा हुआ, सुरक्षा दृष्टिकोण से आपने क्या क्या किया है? तो चारों तरफ बाउंड्री शीशी की सुरक्षा वाला सुरक्षा दृष्टिकोण से हमने यहाँ 15-16 CCTV कैमरा लगाया हुआ है और हमारा पूरा एरिया फेंस से बाउंडेड है। और जब तक बारात मंडप पर नहीं आती है, जब तक सारे लोग गेस्ट हमारे खा नहीं लेते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से सारी बंदोबस्त को मॉनिटरिंग करता हूँ ताकि हमारे कस्टमर को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो। और आमतौर से इस कैंपस में घुसने के बाद लोग अनुशासित बिहेव करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ उपद्रवी कुछ न्यूसेंस करने का कोशिश करें तो हमारे प्रेजेंस में उसको रोका जा सकता है, सिक्योरिटी फंक्शन करने वाले को मिलती है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और हम चाहेंगे कभी भी किसी को भी उत्सव के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शक्ति वाटिका उत्सव भवन में ये पॉपुलेशन एरिया से अलग है। यहाँ पर आप म्यूजिकल या डांस प्रोग्राम भी करते हैं तो रेसिडेंशियल एरिया के दूर होने से किसी को डिस्टरबेंस नहीं है। और आप जिस गेस्ट को यहाँ इनवाइट करते हैं, एक भी अनवांटेड लोग इस कैंपस में नहीं घुसते हैं। इस बात की सिक्योरिटी है कि आपने जितना मैनेज किया है, जितना बंदोबस्त किया है, अगल बगल कोई टोला मोहल्ला है नहीं, तो अनवांटेड गेस्ट यहाँ एक भी अंदर नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत हमारे बिल्कुल सही कहा सर ने, अनवांटेड गेस्ट एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि शहर से दूर, बाजार से दूर और बिल्कुल शांत वातावरण में ये अवस्थित है शक्ति वाटिका उत्सव भवन। आप भी अपने उत्सव भवन, आप भी अपने विवाह के लिए या अपने परिजन या इष्ट मित्र सखा संबंधी के लिए जब भी कोई अवसर हो, शुभ अवसर के लिए आप इसको विजिट कर सकते हैं और हर शुभ अवसर को यहाँ खास बना सकते हैं। शक्ति वाटिका उत्सव भवन आपका इंतजार करता है, आपका स्वागत करता है। और रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, कॉरपोरेट मीटिंग्स, इस सब को हम 90% ऑफ द रेंट डिस्काउंट देते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि कैटरिंग शक्ति वाटिका ही ऑर्गेनाइज करेगी। तो कैटरिंग की जवाबदेही मिलने के बाद यहाँ के रिंग सेरेमनी और बर्थडे पार्टीज़ या कोई कॉरपोरेट मीटिंग हुआ, कोई सेलिब्रेशन हुआ, तो उसमें 90% की छूट है। और शक्ति वाटिका हमारी सह संस्था कर्नल कबाब है, तो बेहतरीन शेफ़ के द्वारा बनाया हुआ व्यंजन और खाने की क्वालिटी पर हम लोगों का पूरा कंट्रोल है। तो कर्नल कबाब से कैटरिंग में पूर्ण मदद मिल जाती है। सर अब तक तो काफ़ी खास है और चूँकि आप हमेशा नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो इस शक्ति वाटिका उत्सव भवन में और कुछ क्या नया होने वाला है? हमने देखा है कि हमारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। लोकगीत, शादी का जो मुख्य आकर्षण हुआ करता था, वो हम लोगों के बीच से जा रहा है। तो हमने यही सोचा है कि अपने ग्राम की वृद्ध महिलाओं को, 10-15 महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करें। सरकार वृद्धा पेंशन भी देती है, तो वो गुजारा करने के लिए कुछ कम पड़ जाता होगा या सफिशिएंट है, तो इससे महिलाओं की आय बढ़ेगी। लोकगीत एक मिनिमम प्राइस पर लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। इसमें विवाह के फंक्शन की खूबसूरती भी बढ़ेगी और ऐसे ये समाज सेवा भी होगा कि महिलाओं को कुछ इससे आमदनी भी हो जाए। तो थैंक यू सर, संजीव सर को सुन रहे थे और बिल्कुल सही कहा। तो आपको ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी, एक साथ बेफिक्र होकर के आप अपने उत्सव को एंजॉय कर पाएंगे। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, यानी मेंटली आप
फ्री होंगे और इस आयोजन में आपको शक्ति वाटिका उत्सव भवन के जो प्रबंधक है और उनकी पूरी टीम का काफ़ी साथ मिलेगा। इस तरह की जानकारी बेहद अहम है। हम चाहेंगे आप भी इस अवसर का लाभ लें और यहाँ विजिट करें और हर उत्सव को, हर शुभ अवसर को खास बनाएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।